बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे गेट कैंडिड विद प्रदीप। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है और बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करूं। तो पहले बात करते हैं कि पुरुषार्थ है क्या। सो पुरुषार्थ को हम ब्रेक डाउन करते हैं दो अलग अलग वर्ड्स में, पुरुष और अर्थ। सो पुरुष का मतलब है इंडिविजुअल, वन सेल्फ और व्यक्ति, मेल और फीमेल। सो आप इसको पुरुष, आप टिपिकल मैन के साथ इसे कोरिलेट मत कीजिए। पुरुष का अर्थ है इंडिविजुअल, विच मीन्स व्यक्ति, चाहे वो मेल है फीमेल है। और अर्थ का मतलब है मीनिंग। जैसे आप जानते हैं अर्थ एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है मीनिंग। और जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो ये बनता है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ आया कहां से? पुरुषार्थ का जो ओरिजिन है वो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में नहीं है। पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न टेक्स्ट के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न विचारों के माध्यम से पुरुषार्थ जो है वो एक अपना एक फ्रेमवर्क लेता है। ये वेदों से आया है और उपनिषदों से भी जो टेक्स्ट को कोरिलेट किया गया है, उपनिषद और वेदों से मिलके बना है पुरुषार्थ। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो पुरुषार्थ जो है इसके चार डिफरेंट कंपोनेंट हैं, मतलब चार इसके अलग अलग भाग हैं। इसका जो सर्वप्रथम भाग है वो है धर्म, विच मीन्स धर्म। सो धर्म का मतलब है कि आप अपना जो जीवन है, ठीक है, आप कैसे अलाइन करते हैं अपने जीवन के साथ। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, और मैं हर कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करूंगा जब हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है इसका धर्म, दूसरा है इसका अर्थ, अर्थ मतलब कि मीनिंग, तीसरा है इसका काम एंड मोक्षा। तो ये जो चार इसके कंपोनेंट हैं वो चार कंपोनेंट है पुरुषार्थ के। टेक्निकली अगर मैं आप इसको एक छोटी सी आप अगर वर्ड में मुझे सम अप करना है तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका जो लाइफ का जो एक जीवन का स्ट्रक्चर है, जो जीवन का फ्रेमवर्क है कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए या जीवन कैसे जीना चाहिए, आपको अपने जीवन को एग्जिस्ट कैसे करना है, उसका एक पूरा सारांश जो है वो पुरुषार्थ में समावित है। कैसे? तो जो इसका पहला कंपोनेंट है धर्म, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं और इसके सभी कंपोनेंट पे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। धर्म का मतलब है राइचियसनेस, जिसका अर्थ है कि आप सही काम करें। देखिए मैं हमेशा से इस बात को बहुत डिटेल में भी करता आया हूं और आई थिंक इस पर्टिकुलर डिफरेंस को लोगों को नोटिस करना चाहिए। रिलीजन और धर्म ये दोनों जो है वो सेम नहीं है, ये सेम विषय नहीं है। रिलीजन एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, लेकिन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्म जो है एक वाइडर एलिमेंट है। धर्म का मतलब है राइचियसनेस, मतलब आप सही चीज के साथ हैं, उसका मतलब धर्म है। धर्म का मतलब यह कि आप अपना जीवन ऐसे जिए कि ना कि सिर्फ आप अपने लिए सोचें, बल्कि प्राणी, हर किसी में जो प्राण है, आप कंपैशनेट है हर किसी प्राणी के लिए जिसमें भी प्राण है, प्रकृति, नेचर के बारे में सोचें, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, आप उसके बारे में सोचें। सो धर्म को धारण करना मतलब आपकी एग्जिस्टेंस के साथ, जब आप इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस से किसी और के जीवन में गलत प्रभाव ना पड़े, बल्कि आपके एग्जिस्टेंस से लोगों का जीवन बेहतर हो, अच्छा हो, इसका मतलब धर्म है। तो धर्म मतलब राइचियसनेस, यू आर स्टैंडिंग विद राइचियसनेस, दिस इज करेक्टनेस, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अ धर्म। सो इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि धर्म और रिलीजन देखिए, रिलीजन एक फेथ है। फेथ का मतलब है विश्वास। हो सकता है कि आपका एक पर्टिकुलर किसी चीज में आपका एक फेथ है, लेकिन फेथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं, राइट? ये धर्म का मतलब है एक डिसिप्लिन में रहना। क्योंकि जब आप इंश्योर करते हैं कि आपके जीवन से किसी प्राणी मात्र, किसी और के जीवन में विघ्न ना पड़े, या आपके जीवन से किसी और के जीवन में कोई कठिनाई ना हो, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में रहना है, उसे धर्म कहते हैं। फेथ और रिलीजन
दे आर अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं बैठता, तो इस पर थोड़ा शोध करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का जो दूसरा कंपोनेंट है, अति महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है इसका अर्थ। अर्थ का मतलब है मीनिंग, विच मीन्स कि जो आपकी जीवन की एग्जिस्टेंस है, जो आप जीवन जी रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो आप इसको ना अपने एक बेसिक जीवन में इसको ऐसे करते हैं कि ठीक है, मेरा जन्म हुआ और मैं अब धार्मिक भी हूं, मैं सही चीज के साथ खड़ा हूं, मैं इंश्योर कर रहा हूं कि मैं प्रकृति के साथ अपना समावेश बना के चल रहा हूं। मैं ये भरपूर कोशिश करता हूं कि मेरी एक्सिस्टेंस से किसी और को कोई कठिनाई ना हो। लेकिन इसका मेरी एक्सिस्टेंस का मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट डू आई वांट टू अचीव। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एक फ्रेमवर्क में रखता हूं, तो इसका मतलब है करियर, गोल। मेरे जीवन का गोल क्या है, क्योंकि देखिए अब मेरा एक जीवन है, मेरे जीवन से और भी बहुत सारे जीवन जुड़े हैं, मेरा एक परिवार है, तो परिवार का भरण पोषण करना, यदि मैं पिता हूं तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में मुझे प्लान करना। मेरी धर्मपत्नी है, मेरी माता है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, तो उनके बारे में भी सोचना, ये एक उसके लिए मुझे एक पर्याप्त अर्थ चाहिए, पर्याप्त मीनिंग चाहिए, करियर चाहिए। आई ऑल्सो नीड मनी, आई नीड फाइनेंशियल बैकअप, आई नीड एवरीथिंग। सो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चल के एक अर्थ की तरफ जाएं। दैट मीन्स यू आर वेरी मच इनटू द धर्म, यू काइंड ऑफ लाइक स्टिक टू द धर्म, और अब आप जाते हैं एक अर्थ की तरफ, आप मीनिंग की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब एक मानव जीवन पृथ्वी पे आता है, तो मानव इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इंसान, जिसको हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य इसलिए जीवित डिफरेंट है क्योंकि मनुष्य एक एम के साथ अपने जीवन को जीता है, एक पर्पस के साथ। तो अगर यदि आपके जीवन का कोई पर्पस नहीं है, तो उसे कहते हैं एक लाइफ विदाउट लाइफ, राइट, और लाइफ विदाउट एम। तो जो पुरुषार्थ का दूसरा जो कंपोनेंट है, अति महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है अर्थ। अर्थ मींस मीनिंग। सो धर्म के रास्ते पे चल के आप एक मीनिंग की तरफ जाए, एक अर्थ की तरफ जाए। तीसरा इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है काम, कामा, राइट। सो कामा मींस इंटिमेसी, जॉय, आनंद, सुख को भोगना। सो अब आप धर्म के रास्ते से चले हैं, आपने अपना करियर भी डेवलप कर दिया है, यू नाउ हैव मनी, यू आर वेल एस्टैब्लिश। सो जीवन को भोगना, सभी संसाधनों को भोगना, जो कि संसाधन आपके लिए हैं, ना कि उनको नीड से ज्यादा भोगना। इंजॉय करना, लेकिन एक लिमिट में इंजॉय करना। इंजॉय अपने जीवन में इंटीमेसी को एक्सेप्ट करना, लेकिन इंटीमेसी एक पर्पस के साथ एक्सेप्ट करना। तो इसे कहते हैं कि इसका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है काम, राइट। सो पुरुषार्थ आपको यह सिखाता है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सभी संसाधनों के साथ रह के, अपने एम से अलाइन रह के, ठीक है, धर्म के अनुसार चल के आनंद कैसे ले, वो इसका तीसरा कंपोनेंट है काम, भोगना, आनंद को भोगना। लेकिन आनंद को भोगना और साथ साथ ये भी इंश्योर करना कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। संसाधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज को भोगना, ना कि वो रिसोर्स आपको भोगे। तो इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है या जो कंपोनेंट है वो है इसका काम, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू जॉय, इंटीमेसी, इंजॉयमेंट। अब बात करते हैं इसके चौथे कंपोनेंट की, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कंपोनेंट है, और जो वो स्पिरिचुअली, जो आध्यात्मिक भी है, उसका नाम है मोक्ष, और वो है मोक्ष। नाउ आप पूरा जीवन धर्म पे रहे, दैट मीन्स कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस को शार्पन किया, आपने इंश्योर किया कि आपकी एग्जिस्टेंस से दूसरे जीवन भी प्रभावित हो और अच्छे तरीके से प्रभावित हो। आपने लाइफ का एक एम डिसाइड किया और आपने हार्डवर्क किया, आपने मेहनत किया और आपने वो अचीव किया। आपने एम अचीव किया, you have now got the money, you got the resources, you got wealth, और आपको जो उस वेल्थ और उन रिसोर्सेज से मिला, आपने उनको भोगा, आपने लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन आपने अपने लिमिट्स को
सेट किया कि आपकी लिमिट्स क्या है। लेकिन जब आप धर्म पे रहे, आप एम की तरफ गए, आपने अपने रिसोर्सेज को भोगा, आप उन जीवन के इन जो टेंजिबल या जो फिजिकल एलिमेंट्स है, इनसे मुक्ति, जीवन और मृत्यु की साइकिल से मुक्ति पाना जो है वो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब यह है कि जब आप ये समझते हैं कि जो आपका शरीर है, इट इज अ फिजिकल बॉडी, और आपका जो जो शरीर के वेल विद इन योर सेल्फ है, वो एक आत्मन का कॉन्सेप्ट है। आत्मन मतलब कि योर डिवाइन सेल्फनेस, कॉन्शियसनेस, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कनेक्टेड है ब्रह्मन के साथ। ब्रह्मन जो एंटायर ब्रह्मांड का एक स्पिरिचुअल डिवाइन है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ब्रह्मन का और आत्मन का। तो पुरुषार्थ को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आप पुरुषार्थ, एक पेड़ को अगर मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, विच मीन्स अ ट्री, तो जो उस पेड़ का जो जड़ है, ठीक है, हम उसे कहते हैं धर्म। ठीक है, जो पेड़ की शाखा है, ट्रंक है, हम उसको कह सकते हैं अर्थ। ठीक है, विच मीन्स मीनिंग। जो पेड़ पे फल लगते हैं या जो पेड़ पे फूल लगते हैं, उसको हम कह सकते हैं काम। ठीक है, इंटीमेसी, इंजॉयमेंट, दैट इज कामा। और उस फल को भोगना और एक लिमिटेड वे में भोगना, उन फूलों को भोगना, लिमिटेड वे में भोगना, और फिर उनसे मुक्ति पा लेना, उसे हम कहेंगे मोक्षा। तो एक बड़ी सिंपल टर्म में मैंने इसको डिफाइन किया है। मोक्षा जो है वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ का एक कंपोनेंट है। मैं एक छोटा सा ना एक बड़ा एक इफेक्टिव यहाँ पे एक वर्ष है जो कि चांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, तत्त्वमसि। तत्व का मतलब है तुम, ठीक है, और असी का मतलब है ब्रह्मन, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड। तत्व मीन्स एग्जाम्पल, ये आप तत्वमसि हैं, आप एक तत्व है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एन इंस्टेंस, जैसे एक मेटल है, एक धातु है लोहा, ठीक है, आयरन। आयरन एक धातु का नाम है। यदि आप आयरन के नेचर को समझ लें, यदि आप लोहे के नेचर को समझें कि लोहा क्या है, किस प्रकार की धातु है, लोहा कैसा एलिमेंट है, लोहा कैसे बनता है, और एक हर धातु का अपना एक नेचर होता है। तो आप कंप्लीटली लोहे के नेचर को अगर समझ लें कि लोहा क्या है, इन एंड आउट, आप लोहे के आर्किटेक्चर को, उसके नेचर को समझते हैं, तो चाहे वो लोहे का दरवाजा है, चाहे वो लोहे का ताला है, लॉक है, कोई भी धातु है, लोहे से बना दरवाजा है, लोहे से बना कार का दरवाजा है, लोहे से बना गन है, लोहे से बना फैन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज आयरन। धातु सिर्फ लोहा है। तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार के और भांति भांति प्रकार की आप चीजें डिजाइन कर सकते हो, लेकिन यदि आप लोहे के नेचर से समझते हो लोहे के नेचर को, तो आप उसको देख के ये समझ जाएंगे, चाहे ये दरवाजा है, चाहे ये गन है, चाहे किसी भी प्रकार का धातु क्यों नहीं है, लेकिन ये लोहा है। वैसे यदि आप अपने आत्मन को, यदि आप अपनी कॉन्शियसनेस को, आत्मन को समझे, तो आपकी जो एक सोचने की क्षमता है, जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम चेतना कहते हैं, तो यदि आपकी चेतना जागृत हो गई, ठीक है, तो फिर आपको जो जीवन के फिजिकल एलिमेंट्स हैं, या जो फिजिकल तत्व हैं, आपको उनकी लिमिट्स पता है। आपको ये पता है कि ठीक है, ये एक तत्व है, हम इसको भोगेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज गोइंग टू बी टैंजिबल। आपके खुद का जो शरीर है वो भी परमानेंट नहीं है, और एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग, हर चीज का जो समावेश है वो ब्रह्मन में ही होने वाला है। उसका एक स्पिरिचुअल डिवाइन या ओवरऑल जो उसका आध्यात्म का जो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समावेश होगा ब्रह्मन में जाके, जो एक बड़ा स्पिरिचुअल डिवाइन है। और ऐसे ही सिर्फ आप और मैं नहीं, पूरा संसार, प्रत्येक व्यक्ति इसी फ्रेमवर्क से बना है। तो जब आप आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जब आप आत्मन के और चेतना के और ब्रह्मन को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो वो एक समय है जहां पे आप लाइफ और डेथ के साइकिल से आप मुक्ति पा लेते हैं, और जिसको हम कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ का लास्ट एलिमेंट है, लास्ट कंपोनेंट है, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है।
तो बहुत समय से ये कोशिश कर रहा था कि आपको मैं पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा सा बताऊं, और मैंने बहुत ज्यादा इस पे बहुत डिटेल में रिसर्च है। यदि आप उपनिषद पढ़ें या आप वेद पढ़ते हैं तो आप इस पुरुषार्थ के बारे में और डिटेल से, धर्म के और कौन से कंपोनेंट हैं, अर्थ के और कौन से कंपोनेंट हैं, काम के और कौन से कंपोनेंट हैं, और मोक्ष प्राप्ति के क्या कंपोनेंट हैं, जो कि उपनिषद बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। मैंने एक किताब का रिव्यू किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, और बुक का नाम है 100 स्टोरीज फ्रॉम पुराणास। तो मैंने थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट उपनिषद के बारे में दिया था। 108 और 108 या 112 प्रकार के उपनिषद हैं। प्रिसाइजली 108 उपनिषद हैं जो कि प्रोमिनेंट मेन लाइन स्ट्रीम में है, मेन स्ट्रीम में है, सॉरी। तो इनमें से कुछ उपनिषद मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा। कथा उपनिषद है, ईशा उपनिषद है, चांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, केना उपनिषद है। और ईशा उपनिषद में एक कॉन्वर्सेशन है जो नचिकेता और यम के बीच में है। मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला। ईशा उपनिषद एक उपनिषद है जो कि 108 उपनिषदों का एक भाग है, और इसमें एक कॉन्वर्सेशन है नचिकेता, जो एक महान राजा के पुत्र है, और उनकी एक वार्तालाप है यमराज के साथ। यदि आप उस वार्तालाप को या उस कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे ना, तो आपको जीवन के जो भी उद्देश्य है, या मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, और मृत्यु और जीवन की साइकिल क्या है, वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और बहुत हाई टाइम में रेकमेंड करूंगा कि आप ईशा उपनिषद, जो आई थिंक किसी भी बुक शॉप में आपको मिल जाएगा, तो ईशा उपनिषद जो आप पढ़ सकते हैं। और मेरी बहुत बड़ी एक रिकमेंडेशन है यदि आप एक किताब पढ़ सकें तो। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप पुरुषार्थ पे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप पुरुषार्थ को पढ़िए। ये एक बहुत ही सॉलिड और टेस्टेड एक लाइफ और जीवन जीने का फ्रेमवर्क है। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू।